तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। आप सभी को जय यीशु। आज आत्मदर्शन परिवार के लिए बड़ा हर्ष का भी अवसर है जब हम हमारे फादर जॉन का ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी जब मना रहे हैं। हम प्रभु को विशेष रूप से आज के दिन धन्यवाद देते हैं उनका जीवन के लिए, उनकी सेविकाई के लिए और विशेष रूप से उनकी सेविकाई आत्मदर्शन के पृथ्वी के लिए। विगत 3 साल से वे हमारे साथ कार्यरत थे और इस साल फादर हमारे रिट्रीट सेंटर पास्टरल प्रार्थनालय का डायरेक्टर बनकर वहाँ पर उनका स्थानांतरण हो गया है। तो हम विशेष रूप से आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु के आशीषों के लिए धन्यवाद देने के साथ साथ फादर को समर्पित करते हैं। जैसे आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, आप उनसे बातें करते हैं कि वे विशेष रूप से स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रीज के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, कर चुके हैं। और इसी तरह हमारे धर्म प्रांत में भी एवं अन्य जगह पर भी वे अपनी सेविकाई दे रहे हैं, विशेष रूप से डिलीवरेंस मिनिस्ट्री एवं अभी जो हमारे डायसेशन रिट्रीट सेंटर है उसका संचालक के रूप में कार्यरत होने वाले हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने उनको चुना है, उन्हें चिन्हित किया है एवं उन्हें अभिषेक किया है और हमारे बीच में भेजा है और विशेष रूप से इंदौर धर्म प्रांत में भेजा है ताकि वे उनके लोगों के लिए सेविकाई करते जाएं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके बुलाहट के लिए और विशेष रूप से उनकी बुलाहट हमारे धर्म प्रांत के लिए। हम इस साल उनके पापा का निधन हो गया था, आप जानते हैं, और विशेष रूप से उनको भी आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम याद करते हैं। और विशेष रूप से उनका नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है एज अ डायरेक्टर ऑफ द डायसेशन रिट्रीट सेंटर, वी विश हिम द वेरी बेस्ट एंड ऑल्सो वी प्रे दैट लॉर्ड कंटिन्यू टू ब्लेस हिम। प्रभु उन्हें हर समय अपनी आशीष प्रदान करे, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे और अपनी सेविकाई की भरपाई उन पर हमेशा देते रहे। पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करते रहे और हर समय प्रभु की हुजूरी में वे आगे बढ़ते जाए। इसी प्रार्थनाओं के साथ में फादर को हम समर्पित करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए भाग लें। थैंक यू फादर आनंद। आइए हम भक्तिपूर्वक मिस्सा बलिदान को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय फादर आनंद आत्मदर्शन के डायरेक्टर, फादर सुमित यूथ डायरेक्टर और कॉयर मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और सारे टीजे मिनिस्ट्री के जितने भी भाई बहन हैं उन सभी के साथ और जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है उन सभी के साथ मिलकर आज मैं प्रभु को धन्यवाद देने की यह मिस्सा बलिदान आप सभी के लिए चढ़ाता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ बीते 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों की पुरोहिताई के लिए और जहाँ भी मैं रहा
जिन भाई और बहनों ने, जिन फादर सिस्टर्स ने मदद की, उन सभी को याद करता हूँ। उन सभी को याद करता हूँ जो मेरे इस जीवन यात्रा में साथ रहे हैं और जो मुझसे बिछुड़ गए हैं। उन सभी को प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए उन सभी के लिए आज मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। मेरे ऑर्डिनेशन का मुख्य जो वाक्य था वह यह था कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। और आज मैं प्रभु का गुणगान हर समय कभी कभी नहीं कर पाता हूँ और कभी कभी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जीवन इसी प्रकार का है, हम गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। आज मैं विशेष रूप से याद करता हूँ मेरे जिया जी को, सुभाष डामोर को, जिनका निधन आज के दिन हुआ था। उनकी आत्म शांति के लिए भी आज मैं प्रार्थना करता हूँ। पूरे डामोर परिवार को समर्पित करता हूँ, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। मैं आप सभी की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को भी प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझसे बलिदान चढ़ाए हैं, प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं। हम आप सभी के लिए आज विशेष प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आप सभी को अनुग्रह और प्रेम से भर दें। जो भाई बहन बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घर में हैं, उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु उन्हें आशीष और कृपा से भर दे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए और सारी गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, तूने मुझे मेरे पुण्य के बल पर नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण ख्रिस्त के शाश्वत पुरोहिताई में सहभागी होने और कलीसिया की सेवा करने के लिए चुना है। ऐसी कृपा कर कि मैं सुसमाचार का उत्साही और विनम्र प्रचारक बना रहूं और भले सेवक की तरह तेरे संस्कार को संपन्न करूं। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 वचन संख्या 1 और 9 से 13। हमारे पूर्वजों का उपकार नहीं भुलाया गया है, उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। हम पीढ़ियों के अनुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोग की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है, वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं, और इनके कारण इनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा, और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञा 11 से 26। लोगों के स्वागत के बाद यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बैतनिय्याह चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से चले आ रहे थे, तो यीशु को भूख लगी। वह कुछ ही दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल नहीं खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते हुए सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजों और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वहां किसी का भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे।
उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढने लगे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मंत्र मुक्त होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उनसे कहा, गुरुवर, देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में जा गिरा, तो वह मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पुरोहिताभिषेक की आज 5 वर्ष पूरे होते हैं। उसी के साथ मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सभी भाई और बहनों को, माता पिताओं को, बहनों को, भाई को, सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ और उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे जीवन में इन वर्षों में आए हैं। कोई भाई बहन बनकर, कोई माता पिता बनकर, कोई दोस्त बनकर, और उन्होंने मुझे अपने जीवन से कुछ न कुछ सिखाया है, अपने आध्यात्मिकता से कुछ न कुछ सिखाया है और प्रभु का मंदिर बनने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है। जैसे कि फादर आनंद, फादर सुमित, जो निरंतर मेरे साथ में रहते हैं और मुझे कभी नहीं डांटते और प्रोत्साहित करते हैं। वे हमेशा निरंतर मेरे उत्थान के लिए, मेरे जीवन को और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए मुझे वे हमेशा निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। मैं आत्मदर्शन के आज इस पड़ाव पर आकर जब खड़ा हूँ, जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़कर, तो मैं कुछ भी नहीं था। आज हज़ारों लोग जानते हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग आवाज़ सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यह मुमकिन हो सका फादर आनंद ने जब मुझे बुलाया, और प्रभु के कार्यों के लिए मैंने कभी ना नहीं कहा, क्योंकि मुझे बचपन से ही सिखाया गया है या मेरे गुरुजनों ने कहा है, जब भी अवसर मिलता है उस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो, और भले ही तुमको वो काम नहीं आता हो, लेकिन फिर भी तुम हाँ कहो और उस कार्य को करके दिखाओ। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिकता की ओर मुझे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए हैं बहुत सारे फादर्स, सिस्टर्स, बिशप्स। उन सभी को आज धन्यवाद देने की ज़रूरत है। आज उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन सभी को जहाँ कहीं भी हो खुशी और कृपा प्रदान करे। आज जिस प्रकार से प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा और उसमें उन्हें फल नहीं मिले, उसी तरह जब हमारे जीवन को भी जब प्रभु देखते हैं तो वे भी चाहते हैं कि इस पेड़ में, इस वृक्ष में, इस जीवन में, इस मनुष्य में, इस बच्चे में, इस माता में, इस पिता में कुछ फल ज़रूर दिखे। ऐसा नहीं कि पौधा लगा दिया
और उसके बाद जब वह बड़ा हुआ तो फल ही नहीं दिया। हमें प्रभु ने जब बुलाया है तो फल उत्पन्न करने के लिए 60 गुना, 70 गुना, 80 गुना, 100 गुना, जितना भी हम कर सकते हैं हम प्रभु के लिए करें। जितना भी हम दे सकते हैं हम प्रभु के लिए दें। हम अपने जीवन को इसी तरह दूसरों को बांट सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जैसे ही यरूशलेम मंदिर पहुँचते हैं, प्रभु वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से प्रभु के मंदिर को अपवित्र किया जा रहा था। वहाँ पे लोग जानवरों को बेच रहे थे, खरीदी कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। प्रभु अपने पिता के मंदिर को कहते हैं कि ये मेरे पिता का मंदिर है। प्रभु वहाँ पर उन लोगों को शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। जी हाँ, जो प्रभु का घर है वह प्रार्थना का मंदिर है। और जिस प्रकार से संत पौलुस हमसे कहते हैं कि यह जो शरीर जो है यह प्रभु का मंदिर है, इस मंदिर को हम अपवित्र ना करें, अपने जीवन को अपवित्र ना करें, तभी तो हम प्रभु की सेवा तत्परता से और बड़ी खुशी के साथ कर सकते हैं। जब हम ईश्वर के इस मंदिर में आज आते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आज मैं विशेष रूप से सभी भाई और बहनों को याद करता हूँ और उन सभी भाई और बहनों को याद करता हूँ जो हर दिन देखते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, ईश्वर के वचनों को सुनते हैं मेरी आवाज़ से। ईश्वर उन सभी को आशीषित करें। आने वाले समय में भी प्रभु आप सभी को कृपा से भर दे, अनुग्रह से भर दे। आज मैं विशेष रूप से कृपा के लिए, आशीष के लिए सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी मृत भाई बहनों को आज विशेष रूप से याद करते हुए उन सभी को चढ़ाता हूँ जिन्होंने मेरे बलिदान में आज चढ़ाया है। विशेष रूप से मैं सुभाष डामोर को याद करता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत अधिक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके पूरे परिवार को सांत्वना प्रदान करे। आइए हम प्रभु की कृपा के लिए, आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और इस भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को प्रभु की ओर चढ़ाएं। तो कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। जिया हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं
यह तेरे प्रति हमारी सेवा में वृद्धि करे। जो दायित्व तूने हम अयोग्य सेवकों को सौंपा है, तेरी कृपा से हम उसे पूरा कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बनी और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति करे, क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के शीश चरणों में लेकर आएं। प्रभु को धन्यवाद दें हर एक दिन के लिए, हर एक समय के लिए, और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पुनः सभी को धन्यवाद। फादर आनंद, फादर सुमित और आप सभी प्रिय भाई और बहनों, आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की है। निरंतर हम सभी पुरोहितों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि हम प्रभु की सेविकाई में, आपकी सेविकाई में निरंतर बने रहें और प्रभु के वचन को संसार के कोने कोने तक फैलाने में हम सक्षम बन सके। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आशीर्वाद का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें क्रिस्त के रक्त का सहभागी बनाता है और यह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें प्रभु के शरीर की सहभागी बनाती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने पुरोहिताभिषेक की वर्षगांठ पर विश्वास का यह संस्कार सानंद अर्पित किया है। मैं इस बलि का प्रतिरूप बन जाऊं जिसे मैंने अभी संस्कार में चढ़ाया है। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य करेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे